में नदियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, व इनकी पूजा भी की जाती है। नदियों को भारतीय संस्कृति में माँ माना जाता है। उत्तराखंड में प्रमुख 4 नदियों का उद्गम स्थल भी है। इन पवित्र के किनारे पे ही काफ़ी पर्यटन स्थल भी विकसित हुए हैं, जिनमें से पंचप्रयाग के बारे में हम आज बात करेंगे। ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर दूर देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। ये पंचप्रयाग में से सबसे पहला प्रयाग है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे ये नदी संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। देवप्रयाग में श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। यहाँ हिंदू तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। मान्यता अनुसार यहाँ देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिनके नाम पर ही इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के सतोपंत और भागीरथी कारक हिमनदों से निकलकर इस प्रयाग को पहुँचती हैं। नदी का प्रमुख जल स्रोत गौमुख में गंगोत्री हिमनद के अंत से तथा कुछ अंश खाटलिंग हिमनद से निकलता है। यहाँ की औसत ऊंचाई लगभग 2700 फीट के आसपास है। देवप्रयाग की बात करें तो ये हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयाग कहलाता है और मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। रुद्रप्रयाग प्रयागों में दूसरे स्थान पर आता है और भगवान शिव के नाम पर रुद्रप्रयाग का नाम रखा गया है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर स्थित है। यहाँ से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा का निर्माण करती है। रुद्रप्रयाग श्रीनगर गढ़वाल से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम अपने आप में एक अनोखी खूबसूरती प्रदान करता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो 2 बहनें आपस में एक दूसरे से गले लग रही हों। ऐसा माना जाता है कि यहाँ संगीत उस्ताद नारद मुनि ने भगवान शिव की उपासना की थी और नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया था। यहाँ स्थित शिव और जगदम्बा मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थानों में से हैं। अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर बसा कर्णप्रयाग धार्मिक पंचप्रयागों में से तीसरा प्रयाग है, जो महत्वपूर्ण रूप से एक तीर्थ है। कर्णप्रयाग का नाम कर्ण पर है, जो महाभारत का एक केंद्रीय पात्र था। उसका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और इस प्रकार वह पांडवों का बड़ा भाई था। एक महान योद्धा तथा दुख्यात नायक कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ा। एक किंवदंती के अनुसार आज यहाँ कर्ण को समर्पित मंदिर भी है। वह स्थान कभी जल के अंदर था और मात्र कर्णशिला नामक एक पत्थर की नोक जल के बाहर थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाकर किया। एक दूसरी कहावत अनुसार कर्ण यहाँ अपने पिता सूर्य की आराधना किया करता था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ देवी गंगा तथा भगवान शिव ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिए थे। नंदप्रयाग एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल एवं हिंदू धर्म के प्रसिद्ध पर्वतीय तीर्थों में से एक है।
नंदाग्नि तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर नंद प्रयाग स्थित है और ये पवित्र प्रयागों में से चौथे नंबर का प्रयाग है। यह पवित्र संगम स्थल चंडिका मंदिर, गोपाल जी मंदिर एवं शिव मंदिर आदि के लिए काफ़ी फेमस है। अलकनंदा व नंदाग्नि के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक नंद प्रयाग का मूल नाम कंदासु था, जो वास्तव में अब भी राजस्व रिकॉर्ड में यही है। यह शहर बद्रीनाथ धाम के पुराने तीर्थ यात्रा मार्ग पर स्थित है तथा पैदल तीर्थयात्रियों के ठहरने एवं विश्राम करने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। पौराणिक संदर्भ के अनुसार स्कंद पुराण में नंद प्रयाग को कण्व आश्रम कहा गया है तथा दुष्यंत एवं शकुंतला की कहानी गढ़ी गई है। स्पष्ट रूप से इसका नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि यहाँ नंद बाबा ने वर्षों तक तपस्या की थी। विष्णु प्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक बस्ती है। यह अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है और पंच प्रयागों में से सबसे आखिरी और अंतिम एक प्रयाग है। यह हिंदू धर्म के प्रसिद्ध पर्वतीय तीर्थों में से एक है। ये प्रयाग धौली गंगा तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। संगम पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर है और विष्णु कुंड दर्शनीय है। यह सागर तल से लगभग 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विष्णु प्रयाग जोशीमठ और बद्रीनाथ रोड पर स्थित है। तो दोस्तों, ये थे पांचों प्रयाग जिनके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी। और उत्तराखंड में नदियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, व इनकी पूजा भी की जाती है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। आइए हम सब मिलकर एक प्रण करते हैं कि अपनी इस धरोहर को सहेज के संजो के रखेंगे, इनको गंदी होने से बचाएंगे और पूरा ध्यान रखेंगे। पहाड़ों पर जब भी घूमने जाएंगे तो इनमें कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।